Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Akil. Welcome to my channel Next and Lectures. स्टूडेंट्स क्लास 10th की पेइंग स्कीम जो है मैथ की वो आ चुकी है। आपको पता है कि क्लास 9th के पेपर के मुताबिक 10th क्लास में भी टोटल मार्क्स जो वो 75 होते हैं। 3 MCQs हैं, सेकंड सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके टोटल 3 सेक्शन होते हैं। हर क्वेश्चन सेक्शन से हमने 6 शॉर्ट करने होते हैं और इसी तरह हमारा लॉन्ग पोर्शन जो है वो क्वेश्चन उसमें टोटल 5 है और हमें 3 करने होते हैं। लेकिन किस किस चैप्टर से करने हैं और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर श्योरिटी के साथ पूरी गारंटी के साथ मैं ये बताऊंगा किस किस चैप्टर से नहीं किस किस एक्सरसाइज से लॉन्ग बनेगा और इंशाल्लाह आप वो एक्सरसाइजेस करके 75 और 75 मार्क्स से वो हासिल कर सकते हैं। पूरी वीडियो सुनिएगा तक। आपको इंशाल्लाह जो मैथ के अंदर डाउट्स हैं कहाँ से लॉन्ग कहाँ से शॉर्ट कितने एमसीक्यू कहाँ से पिक किए जाएंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज टोटल हमारे पास 15 होते हैं और उनको सॉल्व करने के 20 मिनट्स हैं। पेपर पैटर्न और टाइम जो डिवीजन है वो वही है जो 9th में थी। आप लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो टोटल 13 चैप्टर है लेकिन एमसीक्यू 15 है। वो कैसे डिवाइड हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से मतलब कितने पिक किए गए हैं, ये हमने आज समझना है, देखना है। इसी तरह लॉन्ग पोर्शन में किस किस चैप्टर से इवन कि किस किस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं लॉन्ग से ही इसका स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके पेपर का और अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको उसके दो पार्ट हैं जैसा कि 9th के पेपर में था। पहला पार्ट जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर से आता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपके सेकंड चैप्टर में से आता है। और इसका जो सबसे ज्यादा चांस होता है ना पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीटिंग स्केयर जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें से आ जाता है। शायद कभी कभी वो 1.3 से या 1.2 से पिक करता है लेकिन ऑलमोस्ट चांस जो है वो 1.1 का कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से ही आपको जो है वो क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आएगा। सिमिलरली सेकंड चैप्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपकी लॉन्ग के तौर पर है वो है 2.1 जो डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस पर डिपेंड करती है पूरी ओवरऑल 2.1 में से, या फिर आपकी 2.2 एक्सरसाइज के जो लास्ट दो क्वेश्चंस है प्रूफ वाले उनमें से कोई एक पिक कर सकता है। इसी तरह आपके पास 2.3 है जो कि उसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट के तौर पर है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन शायद दे सकता है लेकिन सबसे ज्यादा चांस जो है वो 2.1 से है। या फिर 2.6 एक्सरसाइज है जो कि सिंथेटिक डिवीजन है, वहां से भी सम टाइम लॉन्ग आ जाता है लेकिन मोस्टली जो चांस है वो या तो आपका 2.3 से या फिर आपका 2.1 से जो है वो पिक करेगा। मतलब सेकंड चैप्टर से चार चार नंबर का ये क्वेश्चन होगा और टोटल इसके जो है वो 8 नंबर बनेंगे। और इस सेक्शन से आपको पता है कि टोटल हमारे पास ना 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 हमें सॉल्व करने होते हैं और एक जो है वो लास्ट क्वेश्चन वो आपको मैं इसमें टोटली बता देता हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से जो है ये पिक किया जाएगा। अब चैप्टर 3 जो है ना इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि चैप्टर 3 पूरे को आपने तैयार करना है। सिर्फ 3 जो है ना चैप्टर उसमें आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली जो एक्सरसाइज है थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिविडेंडो 3.4 एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर है। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखें तो आपको वहां से पता चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा जो है उसी एक्सरसाइज से ही पी किया जा रहा है। 3.4 एक्सरसाइज यूजिंग थ्योरम्स ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। आखिरी दो क्वेश्चंस जो है उसके मतलब उस आखिरी क्वेश्चन उसके दो पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है और आखिरी के 4 पार्ट है। उनमें से 96 to 97% चांस है कि वहीं से लॉन्ग आता है। या फिर आपकी एक्सरसाइज जो 3.6 क्योंकि के मेथड पर है वहां से भी वो लॉन्ग पिक कर सकता है। हाँ, दूसरे चैप्टर में आपको बताता चलूं 2.7 में भी सम टाइम वहां से वो लॉन्ग क्वेश्चन वो पिक कर लेते हैं, उसको भी लाजमी तौर पर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसके सेकंड बी पार्ट की तरफ आते हैं जो चैप्टर 4 से पी किया जाएगा। चैप्टर 4 जो है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शंस का है। पार्शियल फ्रैक्शन का जो एक्सरसाइज टोटल 4 हैं और 4 ही टाइप्स के उसको सॉल्व किया गया है।
तो मेन जो है वो आपकी एक्सरसाइज ना लास्ट 4.4 चांस है वहां से, मोस्टली चांस नहीं से होता है कि उसमें लीनियर रिपीटेड, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड और क्वाड्रेटिक जो है वो रिपीटेड वाला सारा हिस्सा वो उसी एक्सरसाइज में आ जाता है। ऑलमोस्ट चांस होता है कि वहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो वो 4.4 में से पिक करेगा, नहीं तो उसके पास ऑप्शन है वो किसी एक्सरसाइज से भी पिक कर सकता है। सबसे ज्यादा चांस 4.3 या 4.4 में। लास्ट क्वेश्चन 4.3 के जो करें 1/1 एक्स का क्यूब माइनस 1 वाले उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर कीजिएगा। 4.4 के आखिरी दो क्वेश्चन जो खासतौर पर जो इम्प्रॉपर वाले हैं वो आप लाजमी कीजिएगा, वहां से जो है वो लॉन्ग पिक कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसके आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि आपके थर्ड क्वेश्चन में चैप्टर जो है वो आएगा 5 एंड 6। स्टूडेंट्स सबसे इजी जो कॉम्बिनेशन है ना वो इसी 5 एंड 6 का है। हालांकि अक्सर स्टूडेंट्स चैप्टर 6 को बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हुए ये जो है वो चॉइस तौर पर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो खासतौर पर वीक स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर 5 और 6 कर दें, आप कम अज कम जो है वो पास नंबर जो वो ले सकते हैं। क्योंकि 5 चैप्टर आपका टोटली जो है वो सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना वो आपका 5.2 या 5.3 से ही आएगा, हर सूरत वहीं से आएगा। खासतौर पर डिमार्गन्स लॉज आपको 5.2 में मौजूद है, 5.3 में मौजूद है, या फिर आपको उसी एक्सरसाइजेस के अंदर जो है वो लॉज ऑफ यूनियन है, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन है, वो आपको नजर आएंगे। उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से हट के पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने प्रूफ करना होता है, कुछ सेट्स गिवन है, वहां से आपका जो वो लॉन्ग पिक किया जा सकता है। और इसके अलावा एक चांस है 5.5 लास्ट एक्सरसाइज है फंक्शन वाली, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है ना जिसमें बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, वो क्वेश्चन सम टाइम आ सकता है लेकिन ऑलमोस्ट वहां से नहीं आता। 5.2 एंड 5.3 से ही आपका लॉन्ग पिक किया जाता है। और इसके साथ जो आपके पास है ना 6 चैप्टर, ये जो है 6.3 एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन को छोड़कर, पहला डेफिनेशन का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके उसमें स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस के क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। 100% कंफर्म बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको लॉन्ग जो वो उन 4 में से ही कोई देगा। खासतौर पर छठा जो आपका उसमें डाटा जो आपका है ना वो ग्रुप डाटा वाला जो है, फ्रीक्वेंसी वाला, उस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर कीजिएगा, वो आपका पेपर में लॉन्ग आएगा। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा, पेपर जब आएंगे और मेरी इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, आप यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके लॉन्ग जो वो इन्हीं एक्सरसाइज से ही आएंगे। तो सबसे जो इजी आपकी पिकिंग है ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, वो है चैप्टर नंबर 5 और 6 की। इसके बाद क्वेश्चन 8 पे जब हम आते हैं तो इसमें भी दो पार्ट है, ए और बी पार्ट है। चैप्टर ये जो है हमारे पास पहला पार्ट वो आता है चैप्टर 7 से, और इसका जो बी पार्ट है ये आता है 13 चैप्टर से। अब 7 चैप्टर से भी ऑलमोस्ट जो है या तो 7.2 से आएगा या फिर आपका आता होता है 7.4 से। 7.2 में क्वेश्चन होंगे, आपको एक रेशियो गिवन होगी और उसमें वो कहता है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के तौर पर, उसको लाजमी तौर पर आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद 7.4 में लास्ट खास तौर पर जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, वो लाजमी तौर पर दो सॉल्व कीजिएगा। 7.4 से भी उसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकता है, या फिर 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके जिसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फाइंड करने वाला है वो आपको लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। जो बी पार्ट है उसमें 13.2 से पिक करेगा, सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है ना, सर्कल्स की जो टाइप्स है, हर एक सर्कल की टाइप से एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर लें, वहां से लॉन्ग लाजमी आएगा। उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ भी 13.2 ही है। सर्कमस्क्राइब सर्कल हो गया, इनस्क्राइब सर्कल हो गया, उसके बाद ई सर्कल है, एस्क्राइब सर्कल है, ये इन 3 टाइप में से कोई ना कोई एक सर्कल जो वो ड्रा करने का आपको जो है वो पूछ सकता है। ये टोटल हमारे पास है 4। इन 4 में से आप जानते हैं वही पुरानी 9th वाली ही सिलेक्शन है क्वेश्चंस की, आप इन 4 में से कोई से 2 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात को समझिएगा, लाजमी तौर माइंड में रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि ए पार्ट एक क्वेश्चन का हो और बी पार्ट दूसरे का हो तो आपका एक क्वेश्चन होगा, नहीं, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो भी क्वेश्चन करें उसको आप कंप्लीट करें, उसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। तो जो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो लाजमी तौर पर अच्छी तरीके से कीजिएगा,
इसके बाद हम आते हैं थ्योरम पर। थ्योरम्स जो है वो दो चैप्टर्स से आपके आते होते हैं। एक है चैप्टर नंबर 9 और इसके अलावा जो दूसरा है चैप्टर वो होता है हमारे पास चैप्टर 12। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है कि आप किस चैप्टर के जो है वो थ्योरम प्रोवाइड करते हैं। अक्सर जो है वो चैप्टर 9 के ही थ्योरम प्रोवाइड जाते हैं। टोटल 5 थ्योरम्स हैं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 में से कोई एक भी दे सकता है। हाँ, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है वो पहला थ्योरम हो गया, वो उसके बाद आखिरी दो थ्योरम में से जो है वो सबसे ज्यादा जो है आपके पेपर में रिपीट होते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी चॉइस, कोई भी रिस्क ना लीजिएगा कि हम इन 5 में से, अगर सिर्फ 9th चैप्टर के कर रहे हैं तो, कि हम इन 5 में से कोई एक दो कर लें। नहीं, पांचों थ्योरम अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका टोटल 8 नंबर का है और 8 नंबर का पेपर में आपका आना है। और यहाँ पर अगर आपने एक चैप्टर 9 से टेस्ट किया है, आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है आप इसके अलावा कोई और चैप्टर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके, तो ये हर सूरत में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब हम आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यूज में जो आपके पहला चैप्टर है यहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। 5 चैप्टर से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा 13 चैप्टर से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। और आपके एमसीक्यूज जो आते होते हैं ना, ये यहाँ पर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर के हर चैप्टर के एंड पे दी गई है, उसी रिव्यू एक्सरसाइज से ही पिक किए गए हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर से एक एमसीक्यूज है, 4 से भी एक एमसीक्यूज है, 6 से भी, 7 से भी, 8 यहाँ से कोई एमसीक्यूज नहीं होता, 9 से, और 10 से भी एक एमसीक्यूज होगा, 11 से एक होगा और 12 से भी कोई एमसीक्यूज नहीं होगा। यहाँ से देखें हमारे पास 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 2, 15 जो है ये एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। और आप जानते हैं कि आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स टाइम गिवन होता है और उसमें अपने 15 एमसीक्यूज जो वो सॉल्व करने होते हैं। इंक रिमूवर का खास तौर पर ख्याल कीजिएगा, वो यूज नहीं करनी। शॉर्ट क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो पार्ट 1 होता है हमारे पास और इसके टोटल 3 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में टोटल हमें 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो 9 में से हमें 6 जो वो सॉल्व करने होते हैं। तो पहला सेक्शन जो है इसमें से हर चैप्टर, वो पहले 3 चैप्टर पे डिपेंड करता है और हर चैप्टर से यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक किए जाएंगे। आपको कितने करने होंगे? यहाँ से जस्ट 6 और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। आपके पास इसके टोटल मार्क्स जो है ये 10 बनेंगे। इसी तरह जब हम सेकंड सेक्शन पर आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड सेक्शन है वो 4, 5 एंड 6 चैप्टर से भी आएगा और इसमें भी टोटल हमारे पास जो है वो 9 क्वेश्चन होंगे और हमें जो है उसमें सॉल्व करने होंगे वो 6 हैं। तो पहले दूसरे चैप्टर में से, जो सॉरी चौथे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है और इसके बाद छठे से हमारे पास 3 है। यहाँ से हमारे पास जो है ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास ये भी कितने बन जाएंगे? 9। और हमें जो है वहाँ यहाँ पर चॉइस है 6 हमें सॉल्व करने हैं। आखिरी जो इसका सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का वो है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। 12 चैप्टर से कोई शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ से जो 7 है इसमें से आपके पेपर में आ रहे हैं 7 चैप्टर से है हमारे पास 3 और 13 में से हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और यहाँ से हमारे पास जो 8, 9, 10 एंड 11 से है ना, ये हर एक चैप्टर में से एक एक शॉर्ट आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 3 और 2 5, ये 6, 7, 8, 9 टोटल हमारे पास इसमें हर चैप्टर में से जस्ट एक ही शॉर्ट जो है वो पिक करेगा। वो डेफिनेशंस हो सकती हैं ऑलमोस्ट इन चैप्टर में से ना, जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ना जो डेफिनेशंस दी गई हैं तो वहीं से ये पिक करता है। खासतौर पर 7 चैप्टर जो है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका 7.1 में वो एंगल को रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का पूछ सकता है। इसके बाद एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले वहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन पढ़े वो आपसे कोई पूछ सकता है, या कोई डेफिनेशंस है जो आपकी उस पूरे चैप्टर के अंदर है वहां से भी पिक कर सकता है। तो ये आपका है पेपर पैटर्न और बेयरिंग स्कीम जो आपके 2026 के एग्जाम्स की है। उम्मीद है आपको ये कम्प्लीटली जो है वो समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो किसी चैप्टर के हवाले से या किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। तो नई वीडियो के साथ फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।